ओम शांति। ये 10 लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो समझो एंजल्स और सभी दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं। देखिए, शुरू से ही जब भी हम एंजल्स या फरिश्तों के बारे में सुनते हैं तो उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, अच्छा लगता है उनको देखना। फरिश्ते कैसे होते होंगे, फरिश्तों की दुनिया में जाना, फरिश्तों की दुनिया कैसी होती होगी, ये सारी चीज़ों को हम बहुत अट्रैक्ट होते हैं और अच्छा लगता है। बचपन से परियों की कहानियाँ सुनना और कई चमत्कारों को देखना कि कोई अदृश्य शक्ति ने आकर के किसी को बचा लिया, या फिर कोई ऐसा चमत्कार दिखाई दे गया, कोई गिरने वाला था, किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बचा लिया, तो लोग कहते एंजल्स थे, फरिश्ते थे। ऐसी अनेक बातें हम शुरू से सुनते आए हैं और हम सभी का इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से इंटरेस्ट जरूर होता है, उनसे जुड़ाव होता है और हर किसी के मन में इच्छा होती है उनको महसूस करने की या जानने की। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी साइंस जिससे ये पता चलता है कि हमारे साथ भी दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं, क्योंकि अनेक जन्मों में हमने अनेक तरह की साधना की होती हैं जिसका हमें पता नहीं होता है कि हम पूर्व जन्म में कौन सी साधना करके आए हैं, कितने दिनों तक हमने साधना की थी, तपस्या की थी, भगवान का ध्यान किया था, और उसी साधना की वजह से, उसके पुण्य फल की वजह से, जिससे अनेक दिव्य शक्तियों के साथ हमारा संपर्क रहा होता है। आज हम यहाँ पहली बार ही नहीं आए हैं, इससे पहली बार भी हम यहाँ पर अनेक बार आ चुके हैं और आगे भी इसी तरह से इसी जगह पर आते रहेंगे। ये परम सत्य है। और आपने जीवन में अगर किसी की भी साधना की होती है तो वो दिव्य शक्तियाँ किसी ना किसी फॉर्म में अब भी वो दिव्य शक्तियाँ आपका साथ देती हैं। तो आइए आज हम इस साइंस के बारे में जानते हैं और ये वीडियो बहुत ही सुंदर होने वाला है और इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो ये 10 पॉइंट हैं आपको बहुत ही मज़ेदार लगेंगे, आपको बहुत पसंद आएंगे, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे नंबर 1 पहला पॉइंट है, अगर आपके साथ एंजल्स हैं, आपके साथ दिव्य शक्तियाँ हैं, तो आपकी आंख सुबह जल्दी जरूर खुलती होगी। सुबह जल्दी उठना, एक बार तो जरूर आप उठते होंगे सुबह 3 से 5 के बीच में, आप सोए नहीं रह सकते हैं। अगर आपके साथ कोई दिव्य शक्ति है तो आप चाह कर भी सो नहीं सकते हैं, अगर आपके साथ कोई दिव्य शक्ति, कोई एंजल्स हैं तो। और इसके लिए और भी पहले एक विस्तार से वीडियो बनाया है कि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य क्या है, उसको आप देख सकते हैं। 3 से 5 बजे के बीच में उठ करके जो साधना करते हैं तो उससे क्या जीवन में परिवर्तन आता है, उनको क्या क्या प्राप्ति होती है। तो डेफिनेटली अगर आपकी आंख सुबह जल्दी खुलती है तो कोई दिव्य शक्ति आपके साथ जरूर है और ये बहुत ही मज़ेदार बात है। और आपने जरूर कुछ ना कुछ किसी न किसी जन्म में कुछ ऐसा पुण्य कर्म किया होगा जिसके कारण वो दिव्य शक्ति आपका साथ दे रही है और वो एंजल्स हमेशा आपके साथ चलते हैं। और फिर दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट है, आपके ऊपर अनेक तरह की रुकावटें आती हैं, अनेक तरह की आपके सामने रुकावटें आती हैं, लेकिन किसी चमत्कारी ढंग से वो सॉल्व हो जाती हैं, किसी चमत्कारी ढंग से आप उससे बाहर आ जाते हैं और आपको यकीन भी नहीं होता है, लेकिन आप फिर बाद में फील करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, माना कि इस बीमारी से मैं कैसे बाहर आ गया, वहाँ से मेरे मन में यह आइडिया कैसे आया कि मुझे ऐसा कर लेना चाहिए। और आपने भी ऐसा अनुभव किया होगा, कई बार आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत बार इस चीज़ को अनुभव किया है और बाद में लगता है कि वहाँ पर कैसे बुद्धि चल गई और कैसे हमारी बुद्धि ने काम कर दिया, कैसे मन में आइडिया आ गया कि हम वहाँ जा रहे थे, वहाँ जाने से रुक गए, वहाँ जाने से बच गए, हम वहाँ से गाड़ी ले जाना चाहते थे लेकिन थोड़ा सा रुक गए तो बच गए, वहाँ कैसी घटना होने वाली थी। और भी ऐसे जीवन के कई सारे बहुत सारे अनुभव हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं। तो ये सब आपके साथ भी होता होगा।
मुझे कैसे आइडिया आ गया कि ये कर लेना चाहिए और मैंने सही टाइम पर सही डिसीजन लिया। मुझे किसने बोला ऐसा कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ये निश्चित रूप से डिपेंड करता है। और आपको जब कोई ऐसे इस तरह के जब कोई भी हिंट मिलती है, आपको ऐसे संकेत मिलते हैं, तो इंडिकेट करता है कि आपके साथ कोई दिव्य शक्तियाँ हैं। आपने कभी अनुभव किया होगा अपने जीवन में कि जब आप बहुत कंफ्यूज होंगे, किसी चीज़ के लिए कोई निर्णय नहीं कर पा रहे होंगे, चाहे अपने बिजनेस को लेकर के हो, पढ़ाई को लेकर के हो, या फिर अपने कोई भी जीवन साथी के चुनाव को करके लेकर हो, किसी न किसी प्रकार की कुछ ऐसे निर्णय होते हैं, लेकिन एक कोई व्यक्ति आता है जिसको आप जानते भी नहीं थे या जानते भी नहीं हैं, थोड़ा बहुत परिचित हैं, और वो एकदम से आकर के कहता है कि जाओ और ऐसा कर लो, उसको चुनो, ये काम कर लो, और आप वो काम कर लेते हैं। तो कोई ना कोई, चाहे आप कोई गुरु का हो, चाहे किसी को भी आप कह सकते हैं कि कोई ना कोई रूप बदल करके आपको हिंट देने के लिए आए थे, डायरेक्शन देने के लिए आए थे। तो ऐसे आपके जीवन में अनेक चमत्कारी अनुभव रहे होंगे। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि कभी आपको भी हुआ होगा निश्चित रूप से कि अभी कभी आपको कोई मंत्र, आपको किसी विशेष टाइप का मंत्र सुनते हुए, किसी विशेष मंदिर के पास से जाते हुए आपको कोई ऐसे गूड्स बम्स आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अंदर से अपनी बॉडी में आपको ऐसा लगता है कि अंदर से आपको रोम से खड़े हो जाते हैं, और ऐसा आपको फील होता है। और ये कोई विशेष जगह पर, आपको हर बार नहीं होगा ऐसा, किसी विशेष जगह पर जब होंगे ऐसा अनुभव होगा, तो निश्चित रूप से आपके अंदर आपके साथ कोई दिव्य शक्ति है, आपके साथ है, ऐसा जान लेना, ऐसा देख लेना, ऐसा महसूस करना, सेंसिटिव हो जाना इस चीज़ के पीछे, तो आपको और अच्छे से इसका एहसास होगा। इसके अलावा फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है कि आपकी कुछ मांगें बिना बताए ही पूरी हो जाती हैं। जैसे कोई चीज़ होती है, कोई मांगे, और वो बिना बताए ही आपकी पूरी हो जाती हैं, वो पहले से ही पूरी हो चुकी होती हैं, ऐसा लगता है। और आपको बाद में आपके दिल में ऐसा ख्याल आता है कि मैंने इस चीज़ के बारे में उस दिन सोचा था, और वो ऑटोमेटिक वो चीज़ आपके सामने आ जाती है। मान लीजिए कि आपने कुछ खाने पीने के बारे में सोचा, मान लीजिए आपने सोचा है कि मुझे नारियल पानी पीना है, और हो सकता है कि वो आपके आसपास ना मिलता हो, या आप किसी गांव में रहते हैं तो यहाँ नहीं मिल सकता है, या कहीं दूर हो सकता है, या फिर आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ मिलता है लेकिन अभी आप जा नहीं सकते हैं, या फिर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, या कुछ ऐसा कारण बना हुआ है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन आपने सोचा है कि नारियल पानी पीना है। आपको ऐसा ख्याल आया आपके मन में। अब अचानक से क्या होता है कि आपसे आपके कोई फ्रेंड, आपके कोई रिलेशन वाले, कोई रिश्तेदार, कोई भी आपसे मिलने के लिए आते हैं, और अचानक से ऑटोमेटिक और वो आपके लिए नारियल लेकर के आ जाते हैं, नारियल पानी लेकर के आ जाते हैं। और आपने ऐसे बस सोचा ही होगा, माना कि सोचा ही था कि इस बात के साथ आपके साथ कोई लेना देना नहीं, आपने ऐसा सोचा नहीं होगा कि वो सामने वाला आएगा कोई और वो मुझे लेकर के आएगा, ऐसा नहीं। बस आपने सिर्फ सोचा था कि नारियल पानी पीना है, बस इतना सोचा, और वो आपकी इच्छा जो थी वो पूरी हो गई। ऐसे अनेक प्रकार की ऐसे अनुभव आपके साथ हुए होंगे कि आपकी मांगें जो थी, और मांगने से पहले ही वो चीज़ पूरी हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कभी पैसे की ज़रूरत थी, आपको ऐसा लगता कि पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन कोई व्यक्ति आपको पहले से ही इंतज़ाम करके रखता है, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से आपके साथ कोई दिव्य शक्ति है, और ये आपके साथ दिव्य शक्ति का चमत्कार हो रहा है। आप निश्चिंत रहना और खुश हो जाना, आनंदित हो जाना कि ऐसे ही नहीं, ये सब कुछ हो जाता है। निश्चित रूप से आपके साथ कोई ना कोई ज़रूर दिव्य शक्ति है, और इस चीज़ को आप विश्वास करना कि आपने कभी ना कभी कोई साधना ज़रूर की है जिसका ये फल आपको मिल रहा है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको अपने आप अनेक बातों का रिप्लाई आ जाना, अपने आप
अनेक बतलों का रिप्लाई आ जाना, जैसे कि आपके मन में कोई सवाल था कि ऐसा करूं कि ना करूं, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। थोड़ा सेंसिटिव होकर के आप सोचते हो तो आपको पता लगता है कि इसका जवाब कहीं ना कहीं से आपको दे दिया गया है। और ऐसे कई लोगों के साथ होता है और उस सवाल का जवाब भी मिल जाता है। आपको एक उदाहरण बताते, एक भाई ने बताया कि उन्होंने सोचा जब छोटे थे कि उनके मन में आया था कि हनुमान जी उड़ते कैसे हैं। अब ये तो बचपन की बात है और उस टाइम पर कोई इंटरनेट वगैरह ऐसे कुछ होता नहीं था। तो क्या हुआ, वो बता रहे थे कि उनकी मम्मी वहाँ घर की कुछ सफाई कर रही थी, तो एक जो किताब थी पुरानी, बिल्कुल सड़ी गली सी किताब थी, और उन्होंने निकाली और वो सफाई कर रही थी तो वो अलमारी से नीचे गिर गई किताब और उन्होंने उसको बाहर फेंक दिया। और वो भाई थे वो वहीं बैठे हुए थे, तो उसने उठा करके देखा तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि हनुमान जी उड़ते कैसे थे। उनकी सिद्धियों के बारे में बताया गया कि उन्होंने कैसे कैसे सिद्धियां प्राप्त की थी, कैसे शक्तियां प्राप्त की थी और अपने मन को कैसे कैसे कंट्रोल करके और फिर वो उड़ना सीख गए थे। पूरा विस्तार से बताया गया था। अब वो बताते हैं कि मैंने एक ताज्जुब करके रह गया कि मैं तो कल इस बात के बारे में सोच रहा था कि ऐसा कैसे होता होगा। भाई आज के समय में कोई चीज़ अगर हो, आपके मन में कोई सवाल आए, तुरंत आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं और आपको उत्तर मिल जाएगा कि क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन उस टाइम पर कोई इंटरनेट, कोई गूगल, कोई सुविधा नहीं, लेकिन उस टाइम पर भी वो उस सवाल का जवाब मिल गया। तो कहीं ना कहीं से उसका आंसर आ जाता है। तो ये आज के टाइम पर भी ऐसा हो जाता है, किसी व्हाट्सएप मैसेज पर या यूट्यूब में या गूगल पर कहीं ना कहीं जो आप सोच रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है और उसका आंसर आपको आ जाता है। और ऐसा आपके साथ जरूर हुआ होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि एंजल्स, वो दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं और आप खुश रहिए, आनंदित हो जाना चाहिए। और आपको अपने अंदर में विश्वास करना चाहिए, विश्वास जगाना चाहिए कि आपने वो साधना की हुई है, आपने लोगों की हेल्प की है, आपने लोगों की मदद की है, लोगों की सेवा की है, जो एंजल्स आज आपको साथ दे रही हैं। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इसी तरह से आपके लिए अनजान चीज़ों के बारे में ज्ञान अपने आप प्राप्त होना। कोई अनजान चीज़ें अपने आप उसका ज्ञान आने लगता है। जिस चीज़ के बारे में आपने जाना नहीं होगा, जिसके बारे में नॉलेज नहीं होगी, आपको ऐसे लगता है कि ये नॉलेज मुझे अपने आप मिल रही है, और ये देखने मात्र से, और उसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा, और आपको लगता है कि ये माइंड में मेरे बात आई कैसे, ये नॉलेज आई कैसे। और मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकलवा दी जाती है कि जब कोई सवाल करता है तो अचानक आपके मुंह से ऐसी बात निकल जाएगी और उसे अपने आप उस चीज़ का ऐसा जवाब मिल जाता है। और फिर आपको लगता है, मुझे भी लगता है कि अरे ये बात मुझे पता तो नहीं थी, लेकिन बोला इतना कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसे लगता था कि जैसे मेरा अपना अनुभव हो। तो निश्चित रूप से आपके साथ आपके एंजल्स आपके साथ हैं और आपको इस बात पर विश्वास करना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी पक्षी हैं वो आपकी तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होते हैं। तो एंजल्स अगर आपके साथ होंगे ना, तो आप और हम उनको इतना जल्दी से नहीं देख पाते हैं, लेकिन कुछ पक्षी होते हैं वो बड़ी इजीली उन चीज़ों को देख सकते हैं कि आपके साथ कोई दिव्य शक्ति है, और आपकी तरफ देखते ही वो आपकी तरफ लिपटने लगेंगे, आपके साथ खेलने लगेंगे, आपके साथ प्यार जैसा करने लगेंगे। कोई पक्षी आपके आसपास आकर बैठ जाएंगे, आपके कंधे पर बैठ जाएंगे। ये सभी हिंट बताते हैं कि निश्चित रूप से। और कभी कभी ऐसा भी होता है, आप बंद कमरे में बैठे हैं, वहाँ पर फैदर भी मिलता है, कोई पंख मिलता है, आप बंद कमरे में बैठे हो और एंजल्स माने दिव्य शक्तियाँ आपको अपना एहसास कराने के लिए कोई फैदर गिर जाएगा बंद कमरे में, आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से गिरा है। और जब ऐसा होता है तो निश्चित रूप से आप जानिए कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक खुशी होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए कि वो दिव्य शक्ति, और वो दिव्य शक्ति मेरा मकसद पूरा कराने के लिए मेरे साथ है। और जब जब आप किसी की हेल्प करेंगे, वो दिव्य शक्तियों की और ज़्यादा आपको मदद मिलना शुरू हो जाएगी। तो आप निश्चित रूप से मानिए।
और लास्ट चीज़ है, लास्ट पॉइंट है कि आपको कई बार अकेले होने पर भी अकेलापन एहसास नहीं होता है, अकेलापन नहीं लगता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे आसपास में कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं, कुछ तो है, मैं अकेला नहीं हूँ। आपको अकेलापन फील नहीं होगा। अकेलेपन में भी आप बहुत एंजॉय करते हो, आपको खुशी होती है, आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अपने आप में अकेला नहीं हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ बिजी हूँ। और आपको अकेलापन भी अखरता नहीं है, बल्कि पॉजिटिव लगता है और ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई दिव्यता है। तो यकीन मानना, अगर ऐसा कुछ है तो आप इस बात पर विश्वास करना और जानना कि आप एक उच्च लेवल की दिव्य साधना, स्पिरिचुअल साधना करके आए हुए हो, और तभी ऐसी दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं और आपका साथ दे रही हैं। तो उनका शुक्रिया कहना, परमात्मा का शुक्रिया अदा करना कि आप हर मुसीबत से बच जाएंगे और आप हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि आपके साथ वो दिव्य शक्तियाँ हैं। ठीक है। ओम शांति।